हमारा विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं इसके पहले भी ये बातें कहा था, आज मैं इलस्ट्रेशन के रूप में बोलता हूं या उदाहरण के रूप में बोलता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है अन्य किताब जैसा किताब नहीं है। वो किताब अन्य पुस्तक जैसा कि साधारण पुस्तक नहीं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन होने के कारण ये किताब के सामने हमें एक विशेष तरीके से आना है। परमेश्वर का हेल्प की आवश्यकता है, ये समझ के आना है। इसलिए यहां 8वां अध्याय में से हमको कुछ उदाहरण मिलता है, कुछ सबक मिलता है। जब वचन खोला, पुस्तक खोला, तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? लोग बोलो, लोग खड़ा हो गया। लोग खड़ा हो गया। पुस्तक खोला, लोग खड़ा हो गया। क्या दर्शाते हैं? ये आदर दर्शाते हैं। परमेश्वर का वचन के प्रति आदर किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पूजा करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग करते हैं, ये पूजा करते हैं, ये इसको दंडवत करते हैं, या इसका क्या बोलते हैं, चुंबन करते हैं। ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ते समय, खोलते समय, सुनाते समय आदर के साथ बैठना है, या आदर के साथ सुनना है। क्या कारण है? ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का ही हृदय की जो इच्छाएं प्रकट कर रहा है, और परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए उसका आदर करना बहुत जरूरी है। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके साथ कृपा दृष्टि करूंगा। किसके साथ? जो मेरा वचन के सामने कामते हैं। यशायाह का 66:2 में लिखा है, जो मेरे वचन के सामने कांपेगा, मतलब शिवरिंग, आदर और डर के साथ परमेश्वर के वचन के सामने आएगा, उनके ऊपर मैं कृपा दृष्टि रखूंगा, ऐसा कहते हैं। यशायाह के पुस्तक में, यिर्मयाह के पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, यहूदियों के जीवन में जब वो आत्मिक रूप में पीछे हट गया, उस समय का विशेषता था कि परमेश्वर का वचन का अनादर करता था। पढ़ने को मैं लेता नहीं। यशायाह का पुस्तक उसका 30वां अध्याय में लिखा है 9 से लेके पदों में। यिर्मयाह का पुस्तक 5वां अध्याय में लिखा है कि यहूदी लोग किस प्रकार परमेश्वर का वचन का इनकार करते हैं। यिर्मयाह को बोलते हैं, यिर्मयाह का वचन के संबंध में कहते हैं, वो परमेश्वर का वचन नहीं है, उनका दिमाग सही नहीं है, वो हवा है, वो हवा बोलता है। एकदम अनादर करते हैं परमेश्वर का वचन का। आज भी ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं, अविश्वासी लोगों में भी, विश्वासी लोगों में भी है। परमेश्वर का वचन सुनाते समय मजाक करते हैं, हंसते हैं, या परमेश्वर का वचन बोलते समय वो मजाक के रूप में लेते हैं, या और किसी ढंग से लेते हैं। वो सही प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं। सही रिस्पॉन्स ये है, परमेश्वर का वचन के सामने क्या करना चाहिए? आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। अभी 6 पद देख लीजिए। 6 पद में क्या लिखा है? 6 पद पढ़ते समय पढ़ूंगा 6, फिक्र मत करो, देख रहा हूं। तब एसरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर आमीन आमीन कहा। तब उन्होंने सिर झुकाया और भूमि पर मुंह के बल गिरकर यहोवा का दंडवत किया। ये क्या बात दर्शाते हैं? जब परमेश्वर का वचन खोला, सभी लोग खड़े हो गया। और बाद में पढ़ते हैं, एसरा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। सभी लोग हाथ उठाकर आमीन आमीन बोलते हैं, दंडवत करते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? आदर के साथ साथ क्या भी करते हैं? परमेश्वर के वचन के सामने, वचन पढ़ते समय, वचन सुनते समय, परमेश्वर का वचन को या बाइबल को अप्रोच करने का तरीका यह है, एक प्रार्थना का मन चाहिए।
क्या चाहिए? प्रार्थना का मन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कबूल करता है, प्रभु जी ये आपका वचन है, आप हमको समझाइए। प्रार्थना का वो वहां नम्रता दर्शाते हैं, प्रार्थना का मन को दर्शाते हैं। ये मन से परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत अवश्य है। दो बातें मैंने बताया, ज्यादा मैं लंबा विस्तृत रूप में नहीं बोलता। दुखों की बातें की, जैसा मैं बताया कि आज ऐसे भी कुछ लोग हमारे विश्वासियों के बीच में हैं, परमेश्वर का सच्चा वचन सुनाते समय इरिटेटेड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और उल्टा प्रचारक को बोलता है या उनका निंदा करते, उनका खंडन करते हैं। और जैसा पढ़ते हैं, आईना में देख का चेहरा गंदा है, आईना को तोड़ डालते हैं या आईना को फेंकते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन के सामने आदर के साथ, प्रार्थना के मन के साथ बैठना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, शाबाश बोलने के लिए भी नहीं। बहुत अच्छा भाषण था, बहुत अच्छा भाषण था। क्या फायदा है बहुत अच्छा भाषण का कमेंट करके? तुम पालन करता है? वो जो वचन सुनाते हैं, सुंदर कुछ परिवर्तन आया है क्या? वचन जब सुनाते समय प्रभु जी मैं क्या करूं, वो विचार के साथ बैठते हैं, मीटिंग के बाद बोलेगा बहुत अच्छा भाषण किया। क्या फायदा है? आपको क्या फायदा हुआ? कमेंट करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए, शाबाश बोलने के लिए नहीं वचन सुनना है। वचन सुनना है प्रार्थना के साथ, प्रभु जी मेरे से बात कीजिए, मैं आपका वचन से क्या समझना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो दो बातें मैंने बताया। नाउ वर्स 3, 3 वचन में आप वापस आओ, उधर एक शब्द लिखा है, वो 3 वचन का अंतिम भाग में लिखा है। क्या लिखा मालूम है? सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, अटेंटिव। सब लोग कैसा वचन सुना? बहुत ही ध्यान से वचन सुना, उनका कान लगाकर सुना, कान लगाकर ध्यान से वचन को सुनना आवश्यक है। ये भी मैं ज्यादा आपको बताने का जरूरत नहीं, पिछले दिनों में ये मैं बोल चुका है। परमेश्वर का वचन सुनते समय ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है, बहुत अटेंशन के साथ उसको सुनना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते देखा था प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय का 11वां पद में बेरोवा या बेरिया के लोग हम पढ़ते हैं कि सज्जन थे, नोबल लोग थे। क्या करता था वो? ध्यान से वचन को ढूंढता था, क्या वो वैसा ही है या नहीं। ठीक है, वचन को हमें ध्यान से सीखना है, ध्यान से पढ़ना। 3 बातें बताया, मैं रिपीट करूं फटाफट। नंबर 1, परमेश्वर का वचन के सामने आदर करना है, परमेश्वर का वचन के सामने प्रार्थना के साथ बैठना है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन बाइबल के सामने ध्यान पूर्ण वो सुनना है, केयरफुली, अटेंटिवली, पूरा मन लगाकर, आधा मन नहीं, आधा मन इधर आधा मन और किधर, ऐसा नहीं, एकदम बराबर ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह सुसमाचार के पुस्तकों में डांटते हैं यहूदियों को, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या समझते हो, तुम मूर्ख लोग हैं, तुमको कुछ मालूम भी नहीं परमेश्वर का वचन। ये प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह बोलते, तुम मूर्ख लोग हैं, तुम समझा नहीं परमेश्वर का वचन। प्रभु हमको ऐसा बोलने का मौका न होना चाहिए। ओके, नाउ वर्स 7 में आप आइए। 7वां पद में पढ़ते हैं, ये पूरी एक ही घटना है। एसरा और अन्य भाइयों के द्वारा सारे यहूदी भाइयों को परमेश्वर का वचन सुना रहे। बड़ा कन्वेंशन, बड़ा मीटिंग उधर चालू है, वहां का कई बातें हम लोग देख रहा है। ठीक है, वर्स 7 देखो, वर्स 7 में क्या लिखा है? वहां 7 में पढ़ते हैं कि और यीशु, कई लोगों का नाम लिखा है ना, यामीन, अक्कूब, ऐसा कई लोगों का नाम लिखा है। पढ़ते हैं, लोगों को, ये लोग क्या करते थे, ये जो कुछ भाई लोग क्या करते थे, जैसा यसरा पढ़ के सुनाते हैं और कुछ और भाई लोग क्या करता है, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना। व्यवस्था समझाते गए, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे।
पुस्तक अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था से अर्थ समझाते हुए पढ़ा, जिससे लोग पढ़ी गई बातों को समझ गए, है ना। 12वां पद का लास्ट वचन पढ़ो, देखो उधर पढ़ते हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने बताई गई थी उन्हें वे समझ गए थे। तो यहां से 2-3 बातें हमारे सामने आता है। खास बात यह है, परमेश्वर का लोग बाइबल को आदर के साथ सामना करते हैं, प्रार्थना के साथ तो वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। उतना भी नहीं, फिर क्या भी है, उनको समझने का एक इच्छा है। जो पढ़गा वो सुना, ध्यान से सुना, वो काफी नहीं। क्या है, सुना हुआ जो वचनों को क्या करता है, वो लोग समझता है। तो वहां कुछ भाई लोग खड़े हैं, उनको पूछते हैं ये क्या है, ये क्या बताया। तो वो ये जो सुनने वालों को गहराई में उन वचनों को समझने का इच्छा है और समझाने के लिए कोई खड़े हैं। वहां हमें सीखने की सबक ये है, हमको परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनने के अलावा या पढ़ने के अलावा समझने का इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझने का इच्छा होना चाहिए। हमें किसी से पूछना है क्या है, या किसी ने लिखा हुआ किताब को पढ़ना है। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करने के लिए कमेंट्री लेते हैं, बुक्स खरीदते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, या किसी को हम बुलाते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं कि आप बताता हो ये क्या बात लिखा है। क्योंकि हम बार बार ये देखा कि परमेश्वर का वचन कैसा लिखा है। पिछले 2-3 बार में बताया था कि बाइबल एक किताब नहीं, कितना किताब है, 66 किताबें हैं। वो भी 1500 सालों में लिखी हुई किताबें हैं। 40 से अधिक लोग लिखा गया है। ये प्रोग्रेसिवली प्रकट की है ना, थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादाओं को बताते हुए आया, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके। तो परमेश्वर का वचन या रेवलेशन या प्रकटीकरण जो बोलते हैं, वो एक बड़ा स्पेक्ट्रम जैसा है, ये पूरा हमको देखना है। इसलिए यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है, मेरा वचन का जोड़ी देखो, जोड़ी जरूर मिल जाएगा। तो यहां एक वचन देखा, उसका जोड़ी और किधर भी है, उसका जोड़ी और किधर भी है। ये पूरा हम एक साथ पढ़ेगा तो समझ में आता है। जब तक ऐसा बराबर नहीं समझेगा, एक उधर से पढ़ा, दूसरा उधर से पढ़ा, तो हमारा बराबर समझ में नहीं आएगा। तो ये लोगों को इच्छा था समझने के लिए, इसलिए वहां जो खड़े थे उनको पूछा, हमें समझाओ, वे समझाते हुए वचन सुनाते गया। तो वो भी एक बड़ी एक सबक है सीखने के लिए, डिजायर टू अंडरस्टैंड द वर्ड मोर। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर द वर्ड, प्रेयरफुल एटीट्यूड, अटेंटिवली लिसनिंग एंड डिजायर टू अंडरस्टैंड मोर। नाउ 18 वर्स 18 देखो क्या लिखा है, 18 पद में क्या लिखा है। 18 पद पढ़ते समय आपको समझ में आएगा, एकदम लास्ट वचन में ना, लास्ट नहीं एकदम नीचे, फिर उसने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया, और उन्होंने 7 दिन तक पर्व मनाया, और 8वां दिन नियम के अनुसार विशेष सभा हुई। देखो ये शुरू में हमने पढ़ा था 3 या 2 या 3 पदों में, या 2 पद में लिखा है कौन कौन इकट्ठा हो गया बाइबल का सुनने के लिए। ध्यान से सुनो, वचन सुनने के लिए कौन कौन इकट्ठा हो गया, पुरुष स्त्री बच्चे बड़े सब इकट्ठा हो गया। कितना दिन इकट्ठा हो गया, 7 दिन 8 दिन कंटिन्यूअस। कब तक, सुबह से लेके शाम तक। आप समझ सकते हैं आज का पोजीशन में आएगा क्या, आधा घंटा के लिए बुलाओ तो कितना मुश्किल से आते हैं, है ना। अभी हम देखो ये एक जगह की नहीं, हर जगह की बात है। हमारे विश्वासी लोग, उद्धार पाया हुआ अच्छे एकदम अच्छे विश्वासी लोग भी 1 घंटे का, हफ्ते में एक बार 1 घंटे का बाइबल स्टडी देखेगा तो कितना लोग आएगा, मुश्किल से कुछ लोग आते हैं, आपको पता है। लेकिन यहां देखो यहूदी लोग स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सब मिलकर सुबह से लेके शाम तक 7 दिन निरंतर एसरा सुनाया, वचन एसरा सुनाया।
और 8वां दिन त्योहार मनाया, वैसा पढ़ते हैं। तो 7 दिन, तो ये हमें क्या बताते हैं? उनका वचन सुनने के प्रति उत्साह देखता है ना, उत्साह। तो वचन सुनते समय या वचन के संबंध में हमारा रिएक्शन, रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? उत्साह के साथ वचन को सीखना है। एक उत्साह चाहिए, एक अर्नेस्टनेस चाहिए, एक और क्या बोल सकता है मलयालम में, आवेशम बोल सकता है ना। एक उत्साह चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए। ये सारी बातें हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं 2:42 में, जो पहली सदी की कलीसिया के संबंध में दे कंटिन्यूड, वे लगातार रोटी तोड़ते हुए, उपदेश सुनते हुए, है ना। वहां क्या शब्द लिखा है? दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, लवलीन रहे। मतलब रोटी तोड़ने के संबंध में, प्रार्थना के संबंध में, उपदेश को सुनने के संबंध में, जो भी ऐसा कलीसिया का कार्यक्रम है, वो सारे कार्यक्रमों में उत्साह के साथ लगातार वे भाग लेते थे। ये हमें बहुत जरूरी है। तो वचन के संबंध में हमारा रेस्पॉन्स या रिएक्शन ये भी होना है, उत्साह के साथ वचन को सुनना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, 5 बातें हो गया। अब फटाफट 2-3 बातें और है। 9वां पद देख लीजिए। 9वां पद में पढ़ते हैं, 9 में क्या पढ़ते हैं? उधर पढ़ते हैं कि तब नहम्याह ने नहम्याह जो राज्यपाल था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और लेवी जो लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारा यहोवा परमेश्वर के लिए पवित्र है, इसलिए ना तो विलाप करो ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रो रहे थे। ये क्या बताते हैं? ये जो लोग इस्राएल शास्त्री द्वारा वचन सुनाते गया, सुनते गया लोग, और सुनने के द्वारा क्या हो गया? रोने लगा। नहम्याह एसरा से क्या बोलता है? रो मत, रो मत। इतना बोलना है तो इतना रोया ना। उनका मना करता है, रोना नहीं, खुश हो जाओ, आज खुशी का दिन है। वो रोता है। क्यों रोता है? परमेश्वर का वचन सुनते समय क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? परमेश्वर उसका दिल में कार्य किया, जो वचन वे सुना, वो वचन के प्रति क्या करता वो लोग? अपनी जिंदगी अर्पण करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कई बातें उसमें है कि वचन सुनकर अपना पराजय, अपना कमियां, अपनी गलती महसूस किया, समझ में आया कि मैं किधर पराजित हुआ है। तो वो जो पराजय मान लेकर अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए वो रो रहा है, मन पश्चाताप कर रहा है, मन फिराते हैं या कन्फर्स करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं। तो रोया, उसमें से सारांश हम ये कह सकते हैं कि वे सबमिसिव एटीट्यूड, मतलब परमेश्वर के वचन सुनते समय वो वचन के सामने क्या करना है? वचन का अधीन करना चाहिए। वो वचन को केवल दिमाग में बिठाने के लिए नहीं, वो वचन सुनकर एक बहुत अच्छा है, एक मजा आने के केवल नहीं, एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा लगने के लिए केवल नहीं, वो वचन के सामने क्या करना है? हम अधीन होना है। हाँ प्रभु, मैं आपका वचन सुना, बिल्कुल सच है, मैं मेरा जीवन आपका वचन के अधीन करता हूं। सबमिसिव एटीट्यूड कह सकते हैं, सबमिसिव एटीट्यूड, सबमिसिवनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के प्रति सबमिसिवनेस या समर्पण, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर बस 2 मोर, खुश हो सकते हैं, जल्दी बंद करूंगा मैं। 10वां पद देख लीजिए। 10वां पद में क्या पढ़ते हैं कि तब उसने उनसे कहा, जाओ चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिसने कुछ नहीं तैयार किया उसको उसके पास हिस्सा भेजो, क्योंकि आज का दिन
हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। शोकित मत हो, क्योंकि यहोवा में आनंदित रहना ही तुम्हारा सामर्थ है। और 10वां पद हमने क्या समझाते हैं? वे रोया, अपने पापों को कबूल किया, वे परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को आधीन किया, और क्या करते हैं? जब प्रभु के दास लोग बोलता है प्रभु आपको मदद करेगा, खुश हो जाओ, आपको बलवंत करेगा, प्रभु हमारा बल है, ये सारी बातें उनको एनकरेज करते समय क्या करता है? रोना बंद करता है। मतलब वचन सुनकर वो कबूल करते हैं एक बात, और परमेश्वर का वचन का वायदाए विश्वास करते हैं। क्या है? वायदाए विश्वास करते हैं। वचन हमको डांटते हैं, परमेश्वर का वचन हमको ब्रेक करता है, परमेश्वर का वचन हमारे गुनाहों को खोलकर दिखाते हैं। गुस्सा नहीं करना है, रोना है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन क्या भी बोलता है? मैं आपको शुद्ध करूंगा, मैं आपको क्षमा करूंगा, मैं आपको साफ करूंगा, मैं आपको संभालूंगा। तो वो वचनों को भी क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा भाव इतना भयंकर है और कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकता है। तो परमेश्वर का वचन को विश्वास भी करना है, परमेश्वर का वचन के वायदाओं को विश्वास करना है। यह भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमने देखा था पहले इब्रानी की पत्री 4:2 में से, क्यों बाइबल पढ़ते समय लोगों में फायदा होते नहीं? क्योंकि जो लोग विश्वास के साथ पढ़ेगा उनको फायदा मिलेगा, विश्वास के साथ नहीं फायदा होते नहीं। बस एक और लास्ट, कितना हो गया? अभी 7 हो गया। परमेश्वर का वचन बाइबल के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, भावना क्या होना चाहिए? नंबर 1 आदर रखना है, रेस्पेक्ट। नंबर 2 प्रेयरफुल एटीट्यूड, प्रार्थना का भावना रखना चाहिए। नंबर 3 ध्यान से सुनना, अटेंटिवली। नंबर 4 डिजायर टू अंडरस्टैंड मोर, गहराई से समझने का इच्छा हमको चाहिए। नंबर 5 एर्नेस्टनेस, उत्साह के साथ वचन को सुनना है। नंबर 6 सबमिसिव एटीट्यूड, समर्पण करना, वचन के अधीन करना चाहिए, वचन सुनते समय वो अपनाना चाहिए, उसके अधीन करना चाहिए। नंबर 7 है कि बिलीविंग एटीट्यूड, विश्वास के साथ वचन को सुनना है। प्रभु का वचन का जो भी वायदाएं हैं हम लेना है और विश्वास के साथ उसको लेना है। बस लास्ट में वर्स 14 देखो, वर्स 14 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हम लोग? उन्होंने व्यवस्था में यही लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। क्या पढ़ते हैं वो लोग? वचन जब पढ़ा तो वचन में से एक सच्चाई रहस्य मालूम पड़ा, नहीं तो एक ऐसी बात मालूम पड़ा जो उसको बराबर नहीं मालूम था। 7वां महीने के पर्व में जब लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को क्या करना है? झोपड़ियों में रहना है, झोपड़ियां बनाना है, तंबू बनाना है, वो सारी बातें पढ़ा। बाद में क्या पढ़ते हैं? वे ऐसा किया। देखो नीचे का पदों को देखो आप, जो 16 का लास्ट में लिखा है, एफ्राइम के फाटक के चौक में अपने लिए झोपड़ियां बनाई। 17 बिंदुवाई से लौटकर आए हुए लोगों की समस्त मंडली झोपड़ियां बनाकर उनमें रही। वास्तव में नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। देखो पिछले कई सालों से परमेश्वर का वचन का पालन बराबर नहीं किया। जब वचन बराबर पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, उनको मालूम पड़ा नून का यहोशू के समय के बाद इतने सारे सालों में हमारे लोग ये वचन को पूरा नहीं किया, और वो वचन पूरा करने का निर्णय किया और पूरा भी किया। ये हमें क्या दर्शाते हैं? तो परमेश्वर का वचन के प्रति उत्साह चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, और क्या भी चाहिए? बोलो जल्दी, क्या भी चाहिए? ओबीडियंस चाहिए ना, पालन करना चाहिए।
जब वचन में लिखा है ऐसा करना है तो वो पालन करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। वो पालन करने का नतीजा क्या है? 7 लास्ट में लिखा है, उधर लिखा है कि और उन्होंने बड़ा आनंद मनाया। फिर उसने पहले दिन से लेकर बड़ा आनंद मनाया। तो परमेश्वर का वचन का पालन करेगा तो वहां क्या होता है? बड़ा आनंद होता है। बस 8 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें पहले देख चुका है किसी न किसी रीति में, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में हमको मिलता है। नेहमिया के समय में जब परमेश्वर का वचन वे सुनाया तो लोग उसका कैसा लिया, कैसा स्वीकार किया, आदर के साथ, प्रार्थना के साथ, ध्यान से, ध्यानपूर्ण या गहराई में सीखने का इच्छा के साथ, उत्साह के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता का मन के साथ सुना। नतीजा ये है बहुत खुशी, बहुत आनंद। परमेश्वर का वचन सच्चाई से सीखेगा, पढ़ेगा, पालन करेगा तो बहुत ही आनंद व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया में होता है। प्रभु हमें सहायता करे कि परमेश्वर का वचन बाइबल के सामने हमारा रिस्पॉन्स और एटीट्यूड सही हो। ये सारी बातें हम पालन करें ताकि हमारे मसीही जीवन में बहुत ही आनंद और बाइबल का सारी आशीषें हम अनुभव करने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की